नमस्कार साथियों, आज का क्विज हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्विज स्टार्ट करते हैं हमारे शशि भाई जी। ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज है हम लोगों का केंद्रीय मंत्री परिषद, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन है पहला, केंद्र सरकार के प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री के पास में होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। 50। 1/10। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अभी तक कितना कई बार बने, इंदिरा गांधी जी बने, मनमोहन सिंह है, गुलजारीलाल नंदा है, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, आई.के. गुजराल। और कोई इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, आई.के. गुजराल। और यहाँ लगता जो मुख्यमंत्री था यहाँ का कर्नाटक देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा। चार आदमी हैं। राज्यसभा से प्रधानमंत्री। हाँ, ये भी क्वेश्चन आता, सही बोले, 4 गो। एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी। सबसे पहले हालांकि फिर बाद में ये लोकसभा। राज्यसभा के, सही बोले, 4 गो है। वो इसी में से हुआ था जो मुख्यमंत्री कितने थे जो पहले जो प्रधानमंत्री बने थे? 7 गो हैं। 6 गो। 6 गो है। 6 गो। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है? 75। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा दिया? कब दिया गया था? 2003 में। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। वही भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा? अनुच्छेद है 257। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 257। उसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करता है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अंतर। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री के बाद में रक्षा मंत्री कौन थे? कैलाश नहीं, रक्षा मंत्री बलदेव। ये पूछ रहे हैं किशन, वैसे कौन थे जो पहले गृह मंत्री बने और बाद में फिर उनको रक्षा मंत्री बना दिया गया? गृह मंत्री राजनाथ सिंह। ये जवाहरलाल नेहरू की सरकार में कैलाश नाथ काटजू, ठीक है, काटजू इसमें दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? लाल बहादुर शास्त्री। भारत अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया 352 के 3 में। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी आयंकर। एक बार उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद बतला दीजिए, आप बतलाइएगा। जो ट्रिक जो है उसरा निका चूस, बोल दीजिए सब। उपराष्ट्रपति के पद। अनुच्छेद भी बोलिए। 63 से लेकर के और
69 तक है। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 तक। 69 तक। हाँ, बोलिए। उस राष्ट्रपति का पद। सभापति सभापति का राज्यसभा का सभापति होता है। रिक्तियाँ माने उपराष्ट्रपति जो है ना से राष्ट्रपति के पद को कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति बन सकता है। उसरा नी से उसका निर्वाचन, का से उसका कार्यकाल, नी का चू से हो गया उसका चुनाव कैसे होता है। ठीक है। स से हो गया उसका शपथ। हो गया। योग्यता कौन है? राष्ट्रपति की योग्यता योग्यता के बारे में आगे होगा। योग्यता इसमें हो गया आपको 63 से लेकर के 69 तक आता है उसरा निकाचूस में। ठीक है, तो इसको भी रखिएगा एक बार ध्यान में। उसके बाद भारत का प्रथम महान्यायवादी शीतलवार MC शीतलवार। भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 के अंतर्गत अनुच्छेद। भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? नरहरि राव। अभी कौन है? भारत सरकार के कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? वही देता है न्यायवादी। कानूनी विषय पर दिया महाधिवक्ता। महाधिवक्ता हाँ, राज्य सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उसका कोई कार्यकाल नहीं होता। 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल वही क्या कहते हैं? जनरल कौन होता है? महान्यायवादी के अधीनस्थ। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? रमनी कौन थी? आर वेंकट रमनी। केंद्र एवं राज्य सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? CAG करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होता है? किस पर भारित होता है? हाँ। ये जो है ना संचित भारत के संचित निधि पर। सही है। उसके बाद है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति एवं पद मुक्ति कितने अनुच्छेद के अंतर्गत? 148 के अंतर्गत है। संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह अनुच्छेद 150। चलिए ये वाला हो गया है 20 नंबर। ज्योग्राफी में चलेंगे अब। होमवर्क जो डाला गया था पिछले अथी में एपिसोड में वही वाला देखेंगे अभी। 20-21 ना 2 दिन से कहाँ इस ड्यूटी ले लेते हैं आप लोग ना नाइट में, यही ना गलती करते हैं ड्यूटी। चलिए बतलाइएगा ज्योग्राफी में सिंधु ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल चाइना से हुआ है, तिब्बत से। मानसरोवर झील से। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होता है? मंदाकिनी होता है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? अलकनंदा। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदर पुष्करिणी के यमुनोत्री हिमनद से। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? दामोदर नदी
कहाँ है? झारखंड में पड़ती है। ये सहायक नदी है सबसे बड़ी, हुगली। हुगली नदी, हाँ ठीक है, हुगली नदी में। हुगली पश्चिम बंगाल में है। हाँ। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होता है? हिमाचल प्रदेश से चिनाब, सतलज, हाँ, चेनाब, रावी, सतलज, 3 गो नदी का नाम इसमें दिया हुआ है। दामोदर नदी कहाँ से निकलता है? दामोदर नदी निकलता है सर, एगो झील है। छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से पूरब की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है? दामोदर नदी में। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई? बेतवा नदी। बेतवा नदी पर है। भारत के किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चिनाब नदी। चेनाब नदी पर है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करता है? सही बनाती है। एक चौड़ी बनाती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में ज्वार नदमुख। भ्रंश घाटी, इसको रिफ्ट घाटी से प्रवाहित होने वाले 2 प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती है। अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती है। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी किस ओर प्रवाहित होता है? नर्मदा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। लून पूरब की ओर। सोन पूरब की ओर। उत्तर की ओर। उत्तर। सोन उत्तर की ओर होता है, गंगा जी में मिलती है पटना की नदी में। लूनी नदी किस प्रकार का अपवाह का उदाहरण है? वो जो है ना छुपने वाला नदी है। भूमि बंधी या अंतर्वाही नदी। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नदी में थी क्या नाम? गंडक नदी से पानी आता है। क्वेश्चन बिहार ये खूब पूछता था, एगो अथी मारते थे वही में। कपिला किस नदी की सहायक नदी? हाँ? कपिला किस नदी की सहायक नदी? कावेरी के। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले गोदावरी होगा, उसके बाद कावेरी हो जाएगा। कावेरी उसमें है ऑप्शन में। कावेरी का है। गोदावरी। 4 गो नदी है। कौन कौन? 4 गो में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। इसको अवरोही 1413 किलोमीटर, 1413 1465 किलोमीटर गोदावरी, तब है नर्मदा 1312 किलोमीटर, तब है महानदी 851 किलोमीटर, तब है ताप्ती 724 किलोमीटर। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? गोदावरी है। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? हंगरी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। श्रीरंगपट्टनम, शिवसुंदरम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर प्रवाहित होता है? कावेरी नदी महाराष्ट्र, केरल, सही है। केरल, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक। कर्नाटक, यही 4 गो राज्य से होकर कावेरी नदी बहती है। इसके बाद मंदाकिनी नदी चौड़ीबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में किसमें मिल जाती है? वासुकी गंगा में मिलती हुई आगे बढ़ जाती है। मतलब ये उद्गम स्थल कोसी का उद्गम स्थल नेपाल में। गोसाईनाथ की पहाड़ी से हुआ कोसी का। कहाँ जाके मिल जाता है? कोसी नदी मिल जाती है यहाँ पे। भागलपुर जनपद में कोढ़ा गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाता है। और इसकी सहायक नदी कमला है। कुछ बोल दीजिए कोनो बाग कमला तो नहीं दिले। कमला आप लोग की तरह से ना बात है। कमला दूसर के है सर। वेन गंगा कुछ के बोलते हैं ओकरा। इसमें दिए हुए है जो सनकोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण, तामूर कोसी। वेन गंगा इसमें नहीं, तो उसमें हम दिखाते आपको। नहीं है दिल। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल तो बतला दिए ना। कहाँ जाके मिल जाता है?
भरूच में, अरब सागर में जाकर के मिल जाता है। और बतलाइएगा आप लोग, गिरी, चंबल, बेतवा, केन, टोंस किसकी सहायक नदी? गिरी, चंबल, ये जान गोदावरी। गिरी, चंबल बोले थे ना, हाँ, बेतवा, केन, टोंस सब यमुना नदी के। यमुना के, सही कहा। यमुना के असमो है, असम प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। उसके बाद है ये राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक। ये तो राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक किसकी सहायक नदी? ये है घाघरा की। काली गंडक, त्रिशूली गंगा किसकी सहायक नदी? ये है गंडक नदी की। धसान और वीना ये बेतवा की। कयान, सोनार और उर्मिल केन नदी की है, यह यमुना नदी में मिल जाता है। बड़ाकर किसका सहायक नदी? बराकर तो सही है, दामोदर नदी का। दामोदर नदी किस नदी में मिल जाता है? दामोदर, हुगली नदी। हुगली नदी में मिल जाता है। घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, कोयना किसका है? ये तो गोदावरी के साथ। कृष्णा का है। कृष्णा का। विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। उसके बाद है जे अमरावती, अमरावती तो बताइए हो। कावेरी का है। कावेरी का। साबरमती नदी का उद्गम स्थल साबरमती अरावली पर्वतमाला राजस्थान से है। यह आगे जाकर कहाँ मिल जाता है? खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। चिनाब किसका सहायक नदी? चिनाब रावी की सहायक नदी है। चलिए आज रहने दीजिए, इतने करंट अफेयर देख लेते हैं आज का। चलिए, भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया? पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया जर्मनी में। जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। क्या गया? बर्लिन। सांची का स्तूप कहाँ है? रायसेन एमपी में है, मध्य प्रदेश। सांची के स्तूप का निर्माण कौन कराया था? अशोक, सम्राट अशोक। यूनेस्को में सांची के स्तूप को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1989 दिल्ली। 200 के नोट पर किसका है? सांची का स्तूप। 2000 पे मंगलयान है। 200 पूछे थे ना। जर्मनी के वर्तमान में चांसलर है एंजेला मर्केल। पूर्व में है, पूर्व में था वो। ये है आलोप सान्य। आलोप सान्य, साल्क ने सान्य। भारत के आने वाले विदेशी शक्तियों में कौन सा यूरोपीय देश सर्वप्रथम आया था? पुर्तगाली का केंद्र गोवा था। गोवा की कालीकट ना। तंबाकू की खेती करने वाला पुर्तगाली। अनुच्छेद बतलाना है किसके तहत उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया? 129 में। उसके बाद है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किसने किया था? कनिंघम ओन्स ने 1861 में। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा में कौन कौन चीज आता है? तेलतत्ता, दू, खटमल ना, घोंगा मोलास्का में आता सर। ऑर्थोपोडा में हम बोले तेलतत्ता, दू, खटमल आ रहा। प्रयाग परिस्थिति के रचयिता कौन है? हरिसेन है। प्रयाग परिस्थिति किसके समय का? समुद्रगुप्त बिना वादक थे। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता हुआ? हैदराबाद में। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच की शीतकालीन बैठक कहाँ हुआ? ये हुआ दावोस, स्विट्जरलैंड में। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में है। ओजोन को मापने की इकाई डॉप्सन है।
ओजोन कौन से मंडल में पाया जाता है? तापमंडल। संताप मंडल ओजोन का फॉर्मूला O3 O3 हो जाता है। ओजोन का कार्य पराबैंगनी किरणों को रोकना। किस विटामिन की कमी के बाध्यता से यह उत्पन्न होता है? विटामिन ई। विटामिन ई। विटामिन ए का रासायनिक नाम? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन। उसके बाद है भारत का सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना। 51 से 56 सही है। 52 में किया खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है। 16 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। बौद्ध धर्म किस संगति में 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था? चौथी बौद्ध संगति कुंडल कश्मीर। हीनयान और महायान में। भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावेल की 12,500 खुराक दान देने का घोषणा किया? ये क्या है? क्यूबा को। पेंटावेल क्यूबा को। चीनी का कटोरा क्यूबा को। ब्रह्मोस मिसाइल किसको दिया है? मिसाइल फिलीपींस को दिया। फिलीपींस को दिया है। डॉर्नियर 228 विमान श्रीलंका को दिया। श्रीलंका को दिया है। वर्तमान में जो है क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है? क्यूबा के राष्ट्र डियाज कैनल। पर पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे, ईस्वी 1940। भूदान आंदोलन विनोबा विनोबा भावे। प्रथम रेगमैन मैगसेसे अवार्ड विनोबा भावे को कब दिया गया? 1957 1957 में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 28 में। गठन कब हुआ था इसका? 1927 में। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? उस समय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लानोस घास का मैदान पाए जाते हैं वेनेजुएला में। LPG एवं CNG के घटक है ब्यूटेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। प्रोपेन जी का घटक ब्यूटेन और प्रोपेन। सीएनजी का घटक है। हाँ ठीक। सीएनजी का घटक है क्या बोलते हैं इसको? मीथेन। ना LPG का ब्यूटेन दोनों पढ़ते हैं। ब्यूटेन और प्रोपेन है। प्रोपेन है। CNG का दूसरा सीएनजी का प्राकृतिक गैस होता है ना, गोबर गैस। मीथेन होता है। मीथेन। सही बोले। प्राकृतिक गैस। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया का पहले क्रिकेटर किसके खिलाफ मारा है? इंग्लैंड के खिलाफ 145 गेंद। कौन क्रिकेट ग्राउंड पर है? हैदराबाद क्रिकेट ग्राउंड। हैदराबाद में पूछ दिया था एक ग्रुप डी के एग्जाम में। R अश्विन जो हैट्रिक लिया वो कौन क्रिकेट ग्राउंड पर लिया था उस समय में? उस समय में R अश्विन और कोनो हैट्रिक लिया था। हमारा ने पूछ लिया था, दूसरा बच्चा के सिर्फ ने पूछ लिया। दोहरा शतक कितना गेंद में लगाया है? कितना गेंद में? 145। इससे पहले जो लगाया है उस सबसे फास्टेस्ट डबल हैंडर लगाया कितना गेंद में? 125 गेंद। 126 गेंद में। अब 10 रन। कितने भारतीय जो है अभी तक दोहरा शतक लगा लिए? 7 को इंडिया लगाया है। 5 को लगा लिए हैं। रोहित शर्मा क्या को लगाया? 3 को लगा लिए। वीरेंद्र सहवाग दूसरे नौ एक बार। एक के बाद सेकंड वही था। सचिन से जब पूछा गया था ना कि आप 200 मारे, आपको क्या लगता है अगला कौन मार सकता है? बोला कि कोई भी इंडियन ही मारेगा। उसके बाद 2011 में मारा था सचिन, 10 में मारे थे हमारे ना 10 में मारे थे सचिन, 2011 में सहवाग। दिसंबर का महीना था। और कोनो विदेशी ना मारा। माने ने बाद मारा, पहले मारा। पहले समय कितने बार मारा है? मार्टिन गुप्टिल है। फखर जमान है फकर जवान पाकिस्तान का है। क्रिकेट 215 कितना बना है? 15 उधर हाथ में मार देता है वो अच्छा है। मैंने उसके बाद ये मारा, ये करेगा। सच बने रहा था पकड़ के फेंकता ना बॉल करता उधर से पकड़ के फेंकना रहा। हां ये ठीक। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला गीतांजलि श्री। अरुंधति राय। भारत में गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय थी। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य और भाषाएं हैं? शास्त्रीय 8 को, भाषा 6 को। भाषा 6 गो। लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? अब्दुल गफ्फार खान। पहले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित किया गया था? 1930 एमिलेस कनाडा। मिंटर कनाडा। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में।
MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने में शीर्ष स्थान पर? उत्तर प्रदेश। राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र। MPL का फुल फॉर्म मोबाइल प्रीमियम लीग। दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान राजस्थान, चौथा स्थान बिहार। सर्वाधिक ऑनलाइन गेम खेला जाता है लूडो। जल प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को। DNA में थाइमिन के स्थान पर RNA में कौन सा नाइट्रोजन इच्छा रख पाया जाता है? एडमिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। थायमिन के स्थान पे यूरेसिल RNA। DNA किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में। हाल ही में FPV श्रृंखला का अंतिम पोत IGFS कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया? कलकत्ता में। कमला देवी फास्ट पेट्रोल वेसल पोत है। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। इसमें गवर्नर जनरल दिया लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के पहले वायसराय कौन थे? पहले कैनिंग। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल। ठीक है। माउंट एवरेस्ट से पहली बार चढ़ाई कब और किसने किया था? 1953 में। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया? स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया अमेरिका से। USA से। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से। संविधान संशोधन? दक्षिण अफ्रीका से। मूल कर्तव्य किस देश से ग्रहण किया गया है? USA से। संस्कृति फाउंडेशन द्वारा तेलंगाना में हैदराबाद त्यागराज आराधना संगीत समारोह के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? ये सब ठीक से देखिए। 8वां संस्करण का। संस्कृति फाउंडेशन की स्थापना कब हुआ था? 2005 में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद। किनका है वो? रामानुजाचार्य की। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया? 2002। कब? 2003 में। 21 के A में। शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। भारतीय गवर्नर जनरल C राजागोपाल सिंह। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तु का बहिष्कार कब शुरू हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान। 7 अगस्त 1905 को। भारत के पहले महान्यायवादी, ये तो पूछ लिए, शीतलवार। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी RK वेंकटरमन। हाल ही में आयोजित अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड से प्रदान किया गया? गोल्डन कैलाशा अवार्ड प्रदान किया गया। नानेरा। नाचू नाटू बोला होगा। ना वो दूसरा। इस फंड को हमको नहीं दिया। नवरोज किस धर्म का त्योहार है? पारसी का। और उसके बाद बोलिए गबड़ी कालबेलिया घूमर कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का। थेवा ये भी राजस्थान का है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सब दिया हुआ है हो। हाल ही में दुनिया का सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसील रेंडन जिनका 118 साल की उम्र में निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित है? दुनिया का सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसील रेंडन फ्रांस का है। सही है। पिछले वर्ष केन तनाका का निधन 119 साल की उम्र में हुआ था, जिनका संबंध जापान से था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। उसके बाद इंग्लैंड के कौन बने? चार्ल्स थ्री। ठीक है। लता मंगेशकर का निधन हुआ है। उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? टांसले ने। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन बीटा सेल से, अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से। यह हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसकी कमी से मधुमेह डायबिटीज रोग होता है। अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। केंद्र का खोज किसने किया था?
रॉबर्ट ब्राउन ने। और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वर्तमान में कौन है? एनके सिंह केम्मा है? 15वां है। हाल ही में किस ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिखित पुस्तक कम लेट्स रन का विमोचन किया है? एस श्रीकांत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम। हाल ही में किस संगठन की बैठक जर्मनी में हुआ है? G7 का। प्रिट्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? वास्तुकला से। प्रकाश की गति सर्वाधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य है जहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक था? नागालैंड का था। चलिए रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज के लिए बस इतना ही। बीच में 2-3 दिन गैप हो गया था क्योंकि हम सभी मित्र उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। किन्हीं की ड्यूटी रात में हो जाती थी तो किन्हीं की दिन में, जिसके कारण से हम लोग उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब कोशिश करेंगे कंटिन्यू रहने की। ड्यूटी भी तो करना ही होता है। नाइट ड्यूटी का शिफ्ट अभी समाप्त हो चुका है, तो फिर अभी डे ड्यूटी हो रहा है, तो इसलिए हम लोग नाइट में उपस्थित हुए हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों से कल यहीं पे। तो कल के लिए जो होमवर्क रहेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके आप लोग देखिए और पढ़ के आइए, बहुत मज़ा आएगा। करंट अफेयर्स का डेली क्लास होता है, करंट अफेयर्स का डेली PDF डलाता है, करंट अफेयर्स का डेली यहाँ पे पूछताछ होता है। उत्कर्ष क्लासेज वाला डेली करंट अफेयर्स का यहाँ पे डिस्कशन मात्र 5 से 10 मिनटों में हो जाता है। उसके बाद डेली बेसिस पे GK चलता ही है। अभी क्या कहते हैं, ज्योग्राफी चल रहा है और पॉलिटी चल रहा है। इसके बाद धीरे धीरे ये समाप्त होगा तो फिर से स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर साइंस स्टार्ट करेंगे। ऐसे करते करते लगभग पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे हम लोग। तो आशा करेंगे जो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, अपने दोस्तों के पास इसकी जानकारी दीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोग हमारी बातों पे खरे उतरेंगे और फिर मिलेंगे कल आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।